Assalamualaikum. Welcome back students. Welcome back to another video tutorial from Learning with Rifat Jahan YouTube channel. So my dear students, as you all know that in this series of videos we are discussing the chapter wise important short questions, also the important long questions. So in this lecture video I am going to tell you the important short questions of chapter number 8, and that is Kingdom Fungi, which is also known as the Kingdom of Recycler. So trust me, this video will be very helpful for all of you. So without wasting of any time, let's move on to the next slide and let's start our today's topic. So this is the main slide जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है, और आज का हमारा टॉपिक ये है कि आज हमने डिस्कस करना है कि जो चैप्टर नंबर 8 है, जो किंगडम फंजाई वाला चैप्टर है, उसमें इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, क्योंकि पेपर नज़दीक है और पेपर के करीब आने में बच्चे जो परेशान होते हैं वो सबसे बड़ी परेशानी इनकी यही होती है कि अब पेपर में सवाल कौन से आएंगे इस बुक में से। अब मैंने आपके साथ पूरी बुक के चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने हैं। सो आज हमने चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करने हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल होगा कि इससे पहले वाले जो चैप्टर नंबर 7 है उसके सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन शेयर नहीं किए, क्या वो वीडियो मिस है? तो वो वीडियो मिस नहीं है। मैंने चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं अपलोड किए क्योंकि आपको पता है कि वो चैप्टर जो है वो शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, ठीक है, इसीलिए मैंने वो चैप्टर लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं किया इस चैनल पे, ठीक है। चलें जी, आते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, और वो ये है कि चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपके साथ पॉइंट ना सिर्फ हाईलाइट करवाऊंगी कि ये पॉइंट, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बल्कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक एक पॉइंट में उनको एक्सप्लेन भी कर सकूं। और आज ही मैंने आपको ये भी बताना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपने कैसे लिखने हैं, क्योंकि आंसर्स लिखते हुए बच्चे परेशान होते हैं कि इस क्वेश्चन को अब अटेम्प्ट कैसे करना है। तो मैं ना सिर्फ आज आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ, बल्कि इनके आंसर्स भी बताऊंगी कि आपने इनके आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं। सो टोटल जो है वो इंशाल्लाह आज हम 42 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो टोटल 42 क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे इस चैप्टर रिलेटेड तो आपको शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, बातें बहुत होगी, स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। और पहला सवाल जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, दैट इज व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन फंजाई एंड प्लांट्स। बहुत क्लियर क्वेश्चन है, आपको समझ आ गई कि ये बेसिकली रिलेशनशिप पूछ रहे हैं, ताल्लुक पूछ रहे हैं फंजाई का प्लांट्स के साथ, और वो ताल्लुक किस तरह पूछ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सिमिलैरिटीज भी बताएं और साथ ही साथ आप डिफरेंसेस भी बताएं। अब सवाल पैदा होता है कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने पॉइंट बनाना है सिमिलैरिटीज बिटवीन फंजाई एंड प्लांट्स, ठीक है। उसमें जो आपने 2 पॉइंट्स लिखने हैं वो ये होगा, सबसे पहले सेल वॉल वाला पॉइंट, दूसरा नॉन मेटाइल नेचर इनकी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आपने सिमिलैरिटीज में लिखने हैं। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंसेस में जो 2 पॉइंट्स आते हैं वो ये होंगे, नंबर 1 हेट्रोट्रॉफ, दूसरा जो है वो सेलुलोजर। अब आपको पता है कि हेट्रोट्रॉफ वाला जो पॉइंट है वो कैसे डिफरेंट है इनमें, क्योंकि जो फंजाई है वो हेट्रोट्रॉफ होती है, बल्कि प्लांट्स की बात करें तो वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब कि वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपके साथ 4 पॉइंट शेयर किए, 2 सिमिलैरिटीज में आएंगे, 2 डिफरेंसेस में आएंगे। अगर आपने प्रॉपर हेडिंग के साथ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो पेपर चेकर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आप इस सवाल को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें ये स्टेटमेंट है कि डिस्कस सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन फंजाई एंड एनिमल्स। बेसिकली यहाँ प्लांट्स गलती से लिखा गया तो मैंने ठीक करके लिखा है कि फंजाई है, ठीक है। तो फंजाई और एनिमल का अब वो ताल्लुक पूछ रहे हैं, इन दोनों का रिलेशनशिप पूछ रहे हैं। इनमें अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें ना तो इनमें यही है कि ये एक तो हेट्रोट्रॉफ है, दूसरा काइटन वाला पॉइंट इनकी सिमिलैरिटीज में आएगा, ठीक है। अगर हम फंजाई और एनिमल्स का जो एक ताल्लुक में डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों में जो डिफरेंस वाले पॉइंट्स आते हैं, सबसे पहला वो पॉइंट है सेल वॉल, ठीक है। दूसरा इसमें जो पॉइंट आएगा इसके आंसर में वो होगा हेट्रोट्रॉफ वाला, तीसरा पॉइंट आएगा नॉन मोटाइल, और जो चौथा पॉइंट है वो है सेंट्रीओल्स। ये 4 जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंसेस में आपने लिखने हैं और सिमिलैरिटीज में 2 पॉइंट्स, तो 6 पॉइंट्स टोटल जब आप हेडिंग के साथ लिखेंगे
एक तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, दूसरा ये सवाल आप अच्छे से जस्टिफाई कर सकेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें लिखा हुआ है कि इन विच प्रॉपर्टीज फंजाई डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑर्गेनिज्म। सो अब इस क्वेश्चन को आप समझें कि इसमें आपने ये नहीं कर देना कि इसमें आपने फंजाई और प्लांट्स का और फंजाई और एनिमल का ताल्लुक लिख देना है, बल्कि अगर आपको याद हो या अगर आप देख सकते हैं तो बुक में ये एक छोटा सा अलग से एक पोर्शन है, छोटा सा अलग से टॉपिक है। सो आपने वो छोटा सा जो पैराग्राफ है वो उठा के इस क्वेश्चन में लिख देना है, तब आप इसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस के बारे में आप क्या जानते हैं। अब अगर आपको ये पॉइंट का आंसर नहीं मिलेगा तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर आपको जो टॉपिक ये वाला है ना कि फंजाई डिफर फ्रॉम ऑल ऑर्गेनिज्म, इस टॉपिक के अंदर छोटा सा एक पॉइंट लिखा हुआ है न्यूक्लियर माइटोसिस का, वो आपने इसका आंसर वहां से ढूंढ के लिख देना है, ठीक है। आंसर मिल गया। चलें जी, नेक्स्ट अब 5th क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज व्हाट आर कोइनोसिटिक हाइफी। कोइनोसिटिक हाइफी क्या होती है। कोइनोसिटिक हाइफी बेसिकली एलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी होती है, ठीक है। मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ, पूरा पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रही, ताकि एक तो कॉन्सेप्ट आपके साथ रिवाइज हो जाए, दूसरा आपको आंसर मिल जाए कि इसका आंसर कहाँ है, ठीक है। सो कोइनोसिटिक हाइफी के बारे में डिटेल आपने इसमें लिखनी है, 2 नंबर की वो पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एंड दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट का और फैकल्टेटिव पैरासाइट का वो डिफरेंस पूछ रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको भी बता देती हूँ। ऑब्लिगेट पैरासाइट की जो डिटेल है वो ये है कि बेसिकली ये वो पैरासाइट होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए ना कोई लिविंग होस्ट की जरूरत होती है, ठीक है। उसके साथ साथ ये किसी आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम पे ग्रो नहीं करते। नहीं पे मैं जोर दे रही हूँ इसलिए क्योंकि इसमें ये नहीं करते, लेकिन फैकल्टेटिव पैरासाइट की अगर हम बात करें तो वो आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया में ग्रो करते हैं। उसके साथ साथ ये वो पैरासाइट हैं जो कि होस्ट में ही आप कह सकते हैं ग्रो करते हैं। तो मैं आसान कर दूं तो ये कि अगर हम ओब्लिगेट पैरासाइट की बात करें या फिर अगर हम फैकल्टेटिव पैरासाइट की बात करें तो ये दोनों वो पैरासाइट की नेचर हैं या ये दोनों वो डिफरेंट पैरासाइट्स हैं जो कि क्या करते हैं कि इनको ग्रो करने के लिए होस्ट की तो जरूरत होती है, ठीक है। अब डिफरेंस यहाँ आता है कि ओब्लिगेट पैरासाइट जो है वो किसी आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम पे ग्रो नहीं करता, ठीक है, और जो फैकल्टेटिव होता है वो आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम पे ग्रो कर जाता है। समझ आ गई। पॉइंट मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया, प्रॉपर आंसर आपको बुक से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से हाईलाइट करें, वो ये है कि डिफरेंस पूछा जाता है लाइकन और माइकोराइजा का। अब सवाल पैदा होता है कि लाइकन और माइकोराइजा में डिफरेंस क्या है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर प्रॉपर आंसर तो आप बुक से ढूंढ ही लेंगे। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करूं तो लाइकन की अगर हम बात करें ना तो लाइकन बेसिकली म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक, ये एक एसोसिएशन होती थी बिटवीन सर्टेन फंजाई एंड ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो सर्टेन फंजाई और ग्रीन एल्गी के दरमियान जो म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन थी उसको हम लाइकन बोलते थे, ठीक है। अगर मैं आपके साथ माइक्रोराइजा वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाऊं तो वो ये था कि जो माइक्रोराइजा था ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन थी या म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन थी बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। सो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा दिया, आपको जो मैंने ध्यान दिला दिया कि इसका आंसर कहाँ है, प्रॉपर आप आंसर बुक से ढूंढ के इसको लगा लें। अच्छा, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अगेन डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। अब इसका आंसर कहाँ आपको मिलेगा और इसका आंसर आपने कैसे लिखना है। अब ये बेसिकली दोनों जो है ना ये टाइप्स हैं माइकोराइजा की, ठीक है। अब जो माइकोराइजा की टाइप्स है ना, मतलब जो टॉपिक माइकोराइजा है ना उसके अंदर आपको इन दोनों का आंसर मिल जाएगा, इन दोनों की डिटेल मिल जाएगी, तो आपने वो लिख देना है इसमें, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, और वो भी एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, और वो ये है कि रस्ट और समट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अगर हम रस्ट की बात करें ना, ये पहले मैं बता दूं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक तो ये छोटी सी स्टेटमेंट तो याद करें, जो छोटी सी स्टेटमेंट होती है ना वो हमेशा पेपर में आती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, रस्ट की अगर हम बात करें तो रस्ट बेसिकली न्यूमरस डस्टी या फिर आप कह लें रस्टी, जो ऑरेंज येलो कलर्ड ये डिजीज होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि स्पॉट्स बन जाते हैं, ठीक है, धब्बे बन जाते हैं
किसी भी होस्ट सरफेस पे। और वो जो धब्बे हैं जो किसी होस्ट सरफेस पे बनते हैं, वो जो होस्ट सरफेस है वो स्टेम भी हो सकती है, लीव्स भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली फंगल अटैक होता है जिसके बाद स्टेम और लीव में येलो ऑरेंज जो धब्बे बन जाते हैं ना, वो एक इस किस्म की कुछ अपीयरेंस दे रहे होते हैं। अगर हम स्मट की बात करें ना, तो इसमें जो प्लांट्स में डैमेज आता है ना, वो कुछ इस तरह से आता है कि स्मट बेसिकली कहते हैं जो कालक नहीं होती, कालक मतलब जो ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, ठीक है, वो बन जाते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये ब्लैक जो डस्टी है वो स्पोर्स बन जाते हैं, और वो जो मैसेज बनाते हैं ना, उनका जो एक जो मजमुआ हो जाता है उन ब्लैक डस्टी स्पोर का, तो वो मिल के ना स्मट बना देते हैं। मतलब वो एक कालक बन जाती है जो प्लांट्स पे या फिर हमें डिफरेंट होस्ट सरफेस पे नजर आता है, तो उसको हम स्मट वाली कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रस्ट एंड स्मट, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट पैरासेक्सुअलिटी, कि पैरासेक्सुअलिटी के बारे में आप क्या जानते हैं। अब इसको अगर मैं आपके साथ रिवाइज करवा दूं, तो इसमें बेसिकली ये था कि इम्परफेक्ट फंजाई वो इम्परफेक्ट फंजाई जो स्पेशल काइंड ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन शो करती थी, और वो स्पेशल काइंड ऑफ रिकम्बिनेशन या फिर जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो कि एक इम्परफेक्ट फंजाई शो करती थी, उसको हम कहते थे कि वो पैरासेक्सुअलिटी है, ठीक है। अगेन ये एक छोटा सा साइड ब्लॉक है आपकी बुक में, ठीक है, वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आपने साइड ब्लॉक लिख देना, मैंने आपको साथ रिवाइज भी करवा दिया, तब आप इस आंसर को अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11, और उसमें वो क्या कर रहे हैं कि वो नेम्स पूछ रहे हैं उन प्लांट डिजीज का जो कि फंजाई की वजह से कॉज होती है। सो नेम सम प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय फंजाई, ठीक है, बड़ा आसान सा और क्लियर सी स्टेटमेंट है जिसमें वो नाम पूछ रहे हैं। अब इनके नाम आप जरा लिख लें या हाईलाइट कर लें। अच्छा पहली बात, इसमें सिर्फ आपने नाम लिखने, ये नहीं है आपने A to Z उन प्लांट डिजीजेस को लिखना शुरू कर देना। 2 नंबर का है तो 2 नंबर को आपने माइंड में रखते हुए इसका आंसर लिखना है। अच्छा इसमें आ जाता है बेटा एप्पल स्कार्प, ठीक है, फिर इनमें ब्राउन रूट ऑफ पीचेस, प्लम्स एंड एप्रिकॉट्स एंड चेरीज, ठीक है, वो आपको मिल गया बुक से पॉइंट, ठीक है, जल्दी से उसको हाईलाइट कर लें। फिर इसमें रेड रूट हो जाती है, रेड रूट ऑफ शुगर कैन, पोटैटो विल्ट, ठीक है, फिर आर्गोट ऑफ राय, ठीक है। तो ये बेसिकली वो पॉइंट्स हैं जो कि आपकी बुक में आपको मिल भी जाएंगे, या फिर आसान कर दूं, ये वो पॉइंट्स नहीं, ये वो प्लांट डिजीजेस हैं जो कि फंजाई की वजह से होती हैं। सो वो नाम पूछ रहे हैं, मैंने आपके साथ नाम डिस्कस कर दिया, आपको बुक से भी मिल जाएंगे, जस्ट आपने इसके आंसर में नाम ही लिखने हैं। अच्छा नेक्स्ट एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड एस्परजिलोसिस। अब हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या होता है, ये बेसिकली फंजाई की वजह से होने वाली जो फेफड़ों की बीमारी होती है ना, उसको हिस्टोप्लाज्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। रिवाइज हो गया कॉन्सेप्ट आपके साथ, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि ये है क्या। उसके साथ अगर हम एस्परजिलोसिस को डिस्कस करें, तो ये बेसिकली कमजोर कुव्वते मुदाफियत होती है, या फिर कमजोर कुव्वते मुदाफियत रखने वाले इंसानों में जो फंजाई की वजह से फैलने वाली बीमारी थी ना, जिनमें दिमाग की बीमारी आ जाती है, फेफड़ों की आ जाती है, जिनमें जल्द मुतासर होती है, सो उस किस्म की कंडीशन को हम एस्परजिलोसिस बोलते हैं। कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया, ठीक है, आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कौन सा है, आपको बुक में इसका आंसर भी मिल जाएगा, आपने प्रॉपर इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है जी बेटा एक और शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, और उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज हाइफा, ठीक है, हाइफा क्या होता है, एंड व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग इनकम्प्लीट सेप्टा, ठीक है, हाइफा क्या होता है, और ये जो एडवांटेजेस हैं जो कि आप कह सकते हैं फायदा है इनकम्प्लीट सेप्टा रखने का, वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया जा रहा है वो ये है कि what is the composition of fungal cell wall and how is this composition advantageous to fungi। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो फंजाई की सेल वॉल की कंपोजिशन है ना, वो आप बताएं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो फंगल सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी, ठीक है। उसके साथ साथ कह रहे हैं कि इसकी सेल वॉल को एक्सप्लेन करते हुए फायदा बताएं कि इसकी सेल वॉल का फायदा फंजाई को कैसे है। समझ आ गई कॉन्सेप्ट कि कैसे आपने इसका आंसर लिखना है, वो क्या पूछ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको बुक में मिल जाएगा। बेसिकली ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपकी
जो बुक की लास्ट पे एक्सरसाइज है उसमें भी आपको प्रॉपर्ली मिल जाएंगे। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 और उसमें ये पूछा जा रहा है कि टू विच फाइलर डू द यीस्ट बिलोंग्स। सबसे पहले इस सवाल में दो पोर्शन है, एक एक नंबर का वो पोर्शन है। पहले में वो पूछ रहा है कि जो यीस्ट है ये किस फाइला से, ये फाइलम से बिलोंग करता है। इसका आंसर है बेसिकली एस्कोमाइकोटा। तो एस्कोमाइकोटा वो फाइलम है जिससे यीस्ट बिलोंग करती है, एक नंबर। दूसरी वो जो बात पूछ रहे हैं सवाल में दैट इज हाउ दे डिफर फ्रॉम फंजाई, ये फंजाई से कैसे डिफरेंट है, ठीक है, मतलब कि जो यीस्ट है वो फंजाई से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। इसके आंसर में बेसिकली यही बात आ जाती है कि जो यीस्ट है ये डिफर होती है फ्रॉम अदर फाइला ऑफ फंजाई। वो इसलिए होती है कि इनमें एक तो वन सेल्ड होते हैं, ठीक है, ये दूसरा की जो नॉन हाइफल बॉडी रखते हैं ना, उस वजह से यीस्ट जो है वो फंजाई से डिफरेंट होती है। समझ आ गई है। तो जो नेक्स्ट अब हमने क्वेश्चन डिस्कस करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 और उसमें पूछा गया है कि नेम सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ एस्कोमाइसीड्स। एस्कोमाइसीड्स का सेक्सुअल स्पोर भी वो पूछ रहे हैं और एसेक्सुअल स्पोर भी पूछ रहे हैं। अगर हम सेक्सुअल स्पोर ऑफ एस्कोमाइसीड्स की बात करें तो वो एस्कोस्पोर था, ठीक है, और अगर हम ए सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ एस्कोमाइसीड्स की बात करें तो वो कोनिडिया था, ठीक है। आंसर मिल गया आपको, यही आपने लिखना है, बस आपने नाम लिखना है और कुछ नहीं वो पूछ रहा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 और वो है कि व्हाट आर माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा बेसिकली एसोसिएशन है फंजाई की रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ, ठीक है। अब इसके आंसर में ना आप इसकी टाइप्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी टाइप्स लिखते हैं तब तो वेल एंड गुड है और अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसकी आप दो डिफरेंट टाइप्स है ना, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा, अगर आप वो भी लिख दें तो बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 है एंड दैट इज बाय विच मींस कैन इंडिविजुअल इन इम्परफेक्ट फंजाई बी क्लासिफाइड, कि किस जरिए से जो इंडिविजुअल है वो इनपरफेक्ट फंजाई में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। अच्छा, मैं आपके साथ इनका आंसर शेयर करती हूँ और इसका आंसर ये है कि इम्परफेक्ट फंजाई आर क्लासिफाइड ऑन डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है, कि डीएनए सीक्वेंसेस को मद्देनजर रखते हुए जो इंडिविजुअल्स हैं वो इम्परफेक्ट फंजाई के तौर पे क्लासिफाई किए जाते हैं। समझ आ गई? थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था लेकिन आंसर इसमें कोई मुश्किल नहीं था, छोटा सा एक पॉइंट था कि डीएनए सीक्वेंसिंग को माइंड में रखा जाता है ये क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 और वो ये है कि give a single characteristic that differentiates zygomycota and basidiomycota। सो बेसिकली सवाल को समझें तो वो सारे का सारा डिफरेंस नहीं पूछ रहे जाइगोमाइकोटा और बसीडियोमाइकोटा का, बल्कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक आप सिंगल करेक्टरिस्टिक फीचर बताएं या एक सिंगल करेक्टर बताएं जो कि दोनों में डिफरेंशिएट होता हो। मतलब एक करेक्टर को आपने डिस्कस करना है, ज्यादा लंबी चौड़ी आपने डिफरेंस इन दोनों की नहीं लिखनी। सो अगर हम सिंगल करेक्टरिस्टिक डिफरेंस को माइंड में रखते हुए इसके आंसर की बात करें तो उसमें यही आंसर आ सकता है इसका कि जो जाइगोमाइकोटा है ना ये नॉन सेप्टेट हाइफी है, जबकि बसीडियोमाइकोटा की बात करें तो ये सेप्टेट हाइफी है। तो हमने हाइफी वाला एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस को माइंड में रखते हुए इन दोनों को डिफरेंशिएट किया कि ये नॉन सेप्टेट है और ये सेप्टेट हाइफी रखता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 और वो ये है कि व्हाट इज अ फंगस। फंगस क्या है, ठीक है। इसके आंसर में यही आएगा, बेसिकली वो फंगस को पूछ रहे हैं कि आप फंगस के बारे में क्या जानते हैं। तो जितनी डिटेल फंगस से रिलेटेड आपको पता है वो आपने लिख देनी है, इसका आंसर आपको बुक में से भी मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको पता ही है कि फंगस क्या है। फंगस बेसिकली यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक एब्जॉर्बिटिव स्पोर बेरिंग usually filamentous decomposer organism having chitin in cell wall। so basically सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो इसकी डेफिनेशन में आ जाते हैं कि इनके जितने भी कैरेक्टर हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये यूकैरियोटिक है, फिर उन्होंने कहा हेटेरोट्रॉफिक है, फिर उन्होंने कहा एब्जॉर्बिटिव है, फिर उन्होंने कहा कि इनमें स्पोर्स होते हैं, स्पोर बेरिंग, फिलामेंटस डीकम्पोजर है, ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि इनके जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी। तो ये सारे कैरेक्टर्स मिला दें आप तो आप कह सकते हैं कि भाई फंगस ये होता है जिनमें ये कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। So next is state two parallel characteristics of ascomycetes and basidiomycetes। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि आपने ascomycetes और basidiomycetes के दो करेक्टर्स बताने हैं और वो दो करेक्टर्स आपने कुछ ऐसे बताने हैं जो दोनों में सेम हो, पैरेलल हो, ठीक है। नंबर 1 आप इसमें ये बता सकते हैं कि इन दोनों की जो हाइफी है वो सेपरेट है, ठीक है। दूसरा इनका जो करेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है जो कि दोनों में सेम है वो ये है कि बोथ हैव लेंथी डाइकैरियोटिक फेज, ठीक है। ये आप आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल
मैंने आपके साथ इसके आंसर भी शेयर कर दिए। सो नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। अभी जस्ट हमने 21 क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस किया है, अभी हमने 42 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा लंबी लेक्चर वीडियो हो जाएगी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनकी डिटेल में ना पढ़ूँ, जस्ट आपके साथ जो क्वेश्चंस हैं उनको हाईलाइट करवाऊँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर कुनीडा, कुनीडा क्या है और स्पोर्ट्स क्या है। तो इन दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों की डिटेल ही वो पूछ रहे हैं। नेक्स्ट एक डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन है, वो ये कि प्लाज्मोगैमी क्या होता है, कैरियोगैमी क्या होता है, ये डिफरेंस है। ठीक है, आपकी बुक में प्रॉपर मेंशन है, आपने इसका आंसर लिख देना है इट इज। जब आप लिखेंगे इनका डिफरेंस आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज हिस्टोप्लाज्मोसिस, मैंने पीछे भी आपके साथ डिस्कस की इसकी डिटेल। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं हाउ डज इट्स इन्फेक्शन स्प्रेड, इसका जो इन्फेक्शन है वो कैसे स्प्रेड होता है। तो बेसिकली वो ट्रांसमिशन पूछ रहे हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस की। ठीक है, इसमें आपने ट्रांसमिशन और उसकी डिटेल लिखनी है। ठीक है, जस्ट यही वो पूछ रहे हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है वो ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट हाइफी। जो सेप्टेट हाइफी है वो कौन सी होती है और वो कैसे डिफरेंट होती है फ्रॉम नॉन सेप्टेट हाइफी। सो बेसिकली डिफरेंस आपने हाइफी रिलेटेड लिखना है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 26। इसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। पीछे मैं ऑलरेडी इसकी डिटेल बता चुकी हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 27 हमें डिस्कस करना, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि व्हाट आर रस्ट एंड स्मट डिजीज ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, ये इस तरह भी पूछ सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन रस्ट एंड स्मट। तो ये जो स्टेटमेंट थी ना, ये दो तरीकों से घुमा के पूछी, तो मैंने आपके साथ दोनों तरीके शेयर किए कि इस तरह से भी पूछा जा सकता है और डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइकोराइजा फॉर प्लांट्स। जो माइकोराइजा है, जो एक एसोसिएशन है, वो प्लांट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आपने पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सम फंजाई कॉल्ड एज प्रीडेटर्स। जो फंजाई है वो प्रीडेटर्स क्यों कहते हैं उनको, क्योंकि आपको पता है कि फंजाई की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, कुछ जो फंजाई है वो बड़ी हेल्पफुल है, बड़ी यूजफुल है, कुछ जो है वो हार्मफुल भी है। ठीक है, तो वो जो हार्मफुल फंजाई जो कि प्रीडेटर के तौर पे एक्ट करती हैं, कैसे हार्मफुल है, वो सारी की सारी आपने डिटेल इसकी इसमें लिख देनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पैरासेक्सुअलिटी। आपको मैंने पहले भी इसकी डिटेल बता दी, इसका आपने A to Z लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं डिफाइन माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या है और इसकी दो टाइप्स लिखे। इस तरह से भी ये स्टेटमेंट पूछी जाती है, पीछे मैं ऑलरेडी आपको इसकी डिटेल बता चुकी हूँ। फिर वो आपसे पूछते हैं थैलस क्या होता है, थैलस की डेफिनेशन, मतलब कि थैलस की डिटेल वो आपसे पूछ रहे हैं। बुक में आपको मिल गई होगी, जल्दी से हाईलाइट कर लें, जस्ट मैंने आपको तवज्जो दिलानी है कि ये जो थैलस वाला पॉइंट है ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नेम सम ईडेबल फंजाई। ये जो इंपॉर्टेंस में ना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में फंजाई वाला पॉइंट, उसमें ईडेबल फंजाई वाला पॉइंट है। तो वो फंजाई की जो डिफरेंट उन्होंने एग्जांपल्स लिखी है ना, वो एग्जांपल्स उठा के उन्होंने शॉर्ट पूछी है कि नेम सम ईडेबल फंजाई। सो जस्ट आपने नेम लिखना है, तो आप इस सवाल को जस्टिफाई कर सकते हैं। So the next important short question here, that is short question number 34, and that is what are aflatoxins। aflatoxins क्या आते हैं। ठीक है, ये important short question है, इसको जल्दी से हाईलाइट कर लें बुक पे। ठीक है, इसका आंसर आपको आई होप मिल गया होगा, और अगर आपको इसकी डिटेल नहीं आती या फिर किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन की आपको डिटेल नहीं आती, तो आपने परेशान नहीं होना, अपने चैनल पर जाके वो स्पेसिफिक टॉपिक उठाना है, सर्च करना, उसका आंसर डिटेल के साथ आपके साथ मिल जाएगा। ना सिर्फ आंसर, बल्कि मैंने नोट्स में प्रॉपर उसको कैसे लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स आने हैं, वो सारे के सारे मेंशन है, आपके लिए आसानी भी होगी। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। उसमें लिखा हुआ है राइट रिजेम्बलेंस ऑफ फंजाई विद प्लांट्स। सो रिजेम्बलेंस के तौर पे भी पूछ सकते हैं। रिजेम्बलेंस का मतलब है सिमिलैरिटीज। ठीक है, तो एक टर्म रिजेम्बलेंस, एक टर्म सिमिलैरिटीज, इस तरह में पूछ सकते हैं। तो स्टेटमेंट घुमा के पूछेगी, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट वो कहते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसमें वो पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट आर्मिलेरिया। आर्मिलेरिया के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या जानते हैं, वो आप A to Z इस पॉइंट रिलेटेड डिटेल लिख सकते हैं, आपको बुक में मिल भी गया होगा। नेक्स्ट जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है इस बुक या इस चैप्टर के रिलेटेड, जो स्पेसिफिक बोले तो वो ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एस्कस एंड बसीडियम। एस्कस और बसीडियम का जो डिफरेंस है वो आपसे पूछ रहे हैं। नेक्स्ट ये जो लाइकन है ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर लाइकन्स। ठीक है, ये किसी के साथ डिफरेंस के साथ में मिलकर पूछ सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है,
सेपरेट भी पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इस चैप्टर का, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन फंजाई। ये बेसिकली जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है ना फंजाई का, ये उनमें ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आ जाते हैं। तो या तो वो पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग भी वो पेपर में पूछ सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट में वो फिर एक एक टॉपिक जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का एक एक सब जो पॉइंट्स है ना वो वहां से उठा के भी शॉर्ट पूछ सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन और बडिंग को आप डिफरेंशिएट करें, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द लास्ट स्लाइड जिसमें हमने मजीद 3 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने इस चैप्टर रिलेटेड, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये इस चैप्टर का जो शॉर्ट पोर्शन जो हम आज डिस्कस कर रहे थे वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो जो क्वेश्चन नंबर 40 हमने आज डिस्कस करना है, दैट इज व्हाई मेंबर्स ऑफ डिटीरियोमाइकोटा आर आल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। भाई भागे ढूंढे बुक से, ये पॉइंट कहाँ है इम्परफेक्ट फंजाई वाला, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाई वाले हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, हाउ वाले भी हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि व्हाई मेंबर्स ऑफ डिटीरियोमाइकोटा, जो मेंबर्स हैं डिटीरियोमाइकोटा का, उनको हम इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं, क्या लॉजिक है, वो लॉजिक आपसे पूछ रहे हैं बुक से, आपको आंसर मिल गया होगा, वो आपने मेंशन कर देना, इसका आंसर आप जस्टिफाई कर देंगे। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 41 एंड दैट इज व्हाट आर कार्निवोरस फंजाई। जो कार्निवोरस फंजाई है वो क्या है, ना सिर्फ आपने उसको एक्सप्लेन करना है, उनके कैरेक्टर्स बताने हैं, बल्कि साथ साथ वो आपसे इनकी एग्जांपल्स भी पूछ रहे हैं। तो एक नंबर जो है वो इसके डिटेल के रिलेटेड हो सकता है और एक नंबर जो है एग्जाम्पल का हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह वो 2 नंबर से ये सवाल पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है जी 42 क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज डाईकैरियोटिक हाइफी। डाईकैरियोटिक हाइफी क्या है, इसकी डिटेल पूछ रहे हैं, A to Z आपने लिख देना है, ठीक है। सो दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। सो लास्ट में मैं यही कहूंगी कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो आप फीडबैक लाजमी दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसमें आपका ही भला है। बेल आइकन में प्रेस कीजिएगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होंगी वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।